हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। और दूसरा बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपके बीएससी बीटेक और इन जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं उसके अंदर ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है इस चैनल पर जो कि आइगन वैल्यू से रिलेटेड है, उसका लिंक आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात करेंगे और पूरा डिटेल में एक क्वेश्चन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये हमें डिटरमाइन करना है। और हमें मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू 2 2 0, फिर दे रखा है 2 1 1 और फिर दे रखा है हमें -7 2 और -3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पता करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालना, यानी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A माइनस लेमडा आई। तो A जो है हमारे पास क्या अवेलेबल है, 2 2 0 2 1 1 -7 2 और -3। फिर हमने लिखना है लेमडा। लेमडा हमारा क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाता है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं और अभिलाक्षणिक मूल भी कहते हैं। और आई जो होती है हमारी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई मैट्रिक्स। और इस इकाई मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि इसमें जो विकर्ण में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उन सब का मान क्या होता है, 1 होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। अब इसके बाद में जैसे हमने ए लिख दिया, हमने आई लिख दिया। मेन चीज क्या थी कि ए जो हमें मैट्रिक्स दे रखी होती है उसका ऑर्डर जैसे यहाँ कितना है, 3x3 है। तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स की रो और मैट्रिक्स में जो कॉलम है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में उसका ऑर्डर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर की फॉर्म में होता है। जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो अगर आपके ए का ऑर्डर 3x3 है तो आई का ऑर्डर भी कितना होगा, 3x3 होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे आपस में। तो 2 1 1 -7 2 और -3। अब लैम्डा को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस। तो माइनस जब करेंगे तो पोजीशन वाइज करते हैं। तो 2 माइनस लैम्डा, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा। उसके बाद में 2 और 0, यहाँ पर 0 0 है तो ऑब्वियस है इन दोनों की पोजीशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 और 0 आ जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं 0 लिखा हुआ है, तो 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा एज इट इज आ जाएगा। 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं तो -7 0 लिखा हुआ है, 2 में यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर -3 माइनस लैम्डा, तो रिजल्ट जो भी आया उसका ऑर्डर भी हमारा क्या है, 3x3 है। तो ये जो हमने स्टेप फर्स्ट किया है इससे हमने क्या निकाल लिया है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल ली है। अब हम निकालेंगे स्टेप 2 में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है। बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी A माइनस लेमडा आई, जिसको हम कहते हैं सारणिक। डिटरमिनेंट इंग्लिश में और हिंदी में सारणिक। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है कि जैसे इस मैट्रिक्स का निकालना है तो सबसे पहले इसका ये जो पार्ट है ये लिखेंगे अपन 2 माइनस लेमडा। उसके बाद में इसकी रो और इसके कॉलम को हटा दिया जाता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये दोनों। तो क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस लेमडा। उसके बाद 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या साइन होता है, माइनस का होता है, ये हमने माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद में मैट्रिक्स में जो हमारा साइन होता है वो होता है प्लस माइनस और प्लस, यानी जो भी ऑड पोजीशन होती है, जैसे ये पोजीशन कौन सी है, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दोनों को जोड़ा तो कितना नंबर आया, 3। 3 कैसा नंबर है, विषम यानी ऑड। तो जो भी पोजीशन ऑड पे होगी इस मैट्रिक्स के अंदर उन सब का साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 3/3 मैट्रिक्स का अगर हम साइन भी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी जो भी ये माइनस साइन दिख रहे हैं ये पोजीशन क्या है, ऑड पोजीशन है उस मैट्रिक्स के अंदर। जैसे ये
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है। यानी दोनों का एडिशन अगर ऑड आता है तो माइनस लगाना है रो और कॉलम का, और दोनों का एडिशन अगर इवन आता है तो प्लस लगाना है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे अपनी तरफ से माइनस, तो -2 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद -2 वाली कॉलम और -2 वाली रो को हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा 2 × 3 -3 माइनस लैम्डा, और 1 × -7 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7। फिर लिखेंगे 0। अब 0 जब लिखेंगे तो ऑब्वियस है 0 के साथ यहाँ कुछ भी लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा, 1 × -3 -3, 1 × लैम्डा माइनस लैम्डा × -3 प्लस का 3 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, -2 एज इट इज लिख दिया, 2 - 3 -6, 2 माइनस लैम्डा -2 लैम्डा और प्लस का 7, 2 माइनस लैम्डा लिखा हमने, हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा में से लैम्डा गया तो 2 लैम्डा बचेगा, -3 और -2 कितना हो गया, माइनस का 5। उसके बाद में हम लिखेंगे माइनस का 2, पहले लिखेंगे -2 लैम्डा, 7 में से 6 गया तो प्लस का 1। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहला आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, 2 लैम्डा स्क्वायर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10। फिर माइनस लैम्डा क्यूब, -2 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 5 लैम्डा। उसके बाद इसको किया तो प्लस का 4 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -2 × +1 -2। अब सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखी जाती है, तो माइनस का लैम्डा क्यूब, 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा स्क्वायर, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 5 और 4 9 और 4 13 लैम्डा, ये आ गया नेक्स्ट हमारा। उसके बाद क्या होगा, -10 और -2 कितना आ गया, माइनस का 12, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है, माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 5 और 4 9 और 4 13, और ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, ये हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यानी अभिलाक्षणिक बहुपद। तो पहला स्टेप था कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा ही करके, दूसरा स्टेप है जो भी मैट्रिक्स आती है उसका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक निकालना। अब तीसरा स्टेप जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे, और वही रूट्स हमारे क्या कहलाएंगे, अभिलाक्षणिक मूल या फिर आइगन वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल आया है, तो स्टेप नंबर हम लिखेंगे अब 3, इसमें निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी अभिलाक्षणिक मूल या आइगन वैल्यू। तो मॉड ऑफ A माइनस लैम्डा आई के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, =0। तो पॉलिनोमियल और ये है इक्वेशन, पॉलिनोमियल में =0 नहीं आता है, इक्वेशन में =0 आता है। तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 13 लैम्डा माइनस 12 बराबर 0। हमेशा फर्स्ट टर्म का साइन हम पॉजिटिव रखते हैं कोई भी इक्वेशन में, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये इस तरह बन जाएगा। तो ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट रूट्स निकालना है, तो यहाँ पावर 3 है, तो पावर 3 जब भी होती है तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब लैम्डा का मान रख के चेक करते हैं कि किस मान पे ये 0 हो रहा है। तो लैम्डा बराबर स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से, तो 1 अगर रखा हमने तो 1 - 13 + 12, तो पहली बार में ये देखो ये 0 हो गया, 12 + 1 13, 13 - 13 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा बराबर 1 इसका एक रूट है। अगर ये 0 नहीं होता 1 पे तो -1 रखना, -1 पे 0 नहीं होता है तो +2 रखना, फिर -2 रखना एंड सो ऑन। इस तरह से हमें चेक करना होता है कि कौन सा एक रूट है जिसके ऊपर ये इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 1 पहला रूट तो हमें मिल चुका है। लैम्डा -1 इसका क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब लैम्डा -1 से इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड अगर हम करते तो कितनी बार जाएगा, स्क्वायर बार, तो लैम्डा क्यूब, ठीक है, माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर की यहाँ कोई टर्म नहीं है तो इसको साइड में लिख देंगे। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, इसका साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। पहला आएगा स्क्वायर वाली टर्म, फिर आएगी लैम्डा, फिर आएगा कांस्टेंट। अब कितनी बार जाएगा, लैम्डा बार जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, फिर से साइन चेंज, माइनस और प्लस, ये कैंसल, क्या बचा -12 लैम्डा प्लस 12।
अब कितनी बार जाएगा, -12 बार, तो -12 लैम्डा और प्लस का 12, ठीक है। साइन चेंज अगर करते हैं तो प्लस और माइनस क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक रूट तो आ गया हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड से, और दूसरे रूट जो आएंगे वो हमारे किससे आएंगे, इक्वेशन से, क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या था मैट्रिक्स का, 3×3 था, तो और लैम्डा क्यूब बना था, तो ऑब्वियस है जितना ऑर्डर होता है इक्वेशन का उतने ही रूट्स होते हैं। तो नेक्स्ट रूट हमें किससे मिलेंगे, एक तो हमारे को मिल गया लैम्डा -1 बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर 1, ये पहला रूट हो गया हमारे पास। दूसरा रूट क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -12 बराबर 0, ये हमारे पास बचा था यहाँ पर। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि 4 लैम्डा -3 लैम्डा -12 इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन, लैम्डा +4 -3 कॉमन, लैम्डा +4, तो हमारे पास लैम्डा -3 लैम्डा +4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, 3, -4। तो ओवरऑल रूट क्या हो गए, 1, 3 और -4। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं और आइगन वैल्यू भी कहते हैं। तो ये हमारा पोर्शन हुआ जिसके अंदर हमने क्या निकाला है, आइगन वैल्यू निकाला है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारा आइगन वैल्यू हो गया। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई जो हमने लिखा था उसके साथ एक वेक्टर यानी x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये x हमारा क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई क्या लिखा था वो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो a माइनस लैम्डा आई क्या था हमारे पास, 2 माइनस लैम्डा 2 और 0, उसके बाद था 2 1 माइनस लैम्डा और 1, और उसके बाद था -7 2 और -3 माइनस लैम्डा। 3×3 की ये मैट्रिक्स थी, x यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इसको भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका जो कॉलम है वो इसकी रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने लिख दिया x1 x2 x3, ठीक है। उसके बाद में इसकी कॉलम और इसकी रो को हटने के बाद में जो ऑर्डर बचा वो क्या बचा, 3×1 यानी इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, तो 0 को भी हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि एक का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद ये 0 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले केस फर्स्ट लेना है। तो केस फर्स्ट में हमारा लैम्डा बराबर कितना है, 1 है। तो लैम्डा बराबर 1 रखो यहाँ पर, तो कितना बचेगा, 1 2 0, फिर यहाँ क्या बचेगा 2 0 1 1 -1 0 2 -1 1 -7 2, और यहाँ 1 रखेंगे तो -4, और क्या आ जाएगा x1 x2 x3, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 0 0, यानी पहला रूट हमने लिखा है जिसको हमने केस फर्स्ट माना है। अब हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x1 2x2 प्लस 0x3 बराबर 0, 2x1 0x2 प्लस x3 बराबर 0, -7x1 2x2 -4x3 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, 3 इक्वेशन। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम सब जानते हैं, रो इनटू कॉलम, पहली रो को कॉलम से, फिर दूसरी रो को कॉलम से, फिर तीसरी रो को कॉलम से। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इन 3 इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, हमारे आइगन वेक्टर, ठीक है। 3 और -4, तो लैम्डा बराबर 1 3 और -4, ये हमारे 3 आइगन वैल्यूज थे, ये हमने साइड में लिख दिया। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो कोई भी दो इक्वेशन को ले लेना। एक तो तरीका ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, x3 का मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, या x2 का मान यहाँ से निकाल के बाकी दो में रख दो। दूसरा तरीका हमारा है मैट्रिक्स वाला मेथड, जिसके अंदर हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 3 वेरिएबल हैं x1 x2 x3, ठीक है। उसके बाद में हमेशा मैट्रिक्स में जो बीच वाला साइन होता है वो क्या होता है, माइनस का होता है। तो प्लस, एक तरह से प्लस माइनस और प्लस, और इक्वल टू हमने एक कांस्टेंट क्या मान लिया, k। तो पहली दो इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो x1 लिखा हुआ है तो x1 को हटा दो, x2 से स्टार्ट करेंगे। तो x2 का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 और 0, तो यहाँ क्या लिख देना 2 और 0। x2 के बाद x3 आएगा तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 0, और यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ लिख दिया 0 और 1। अब ये हमने दो इक्वेशन ली है, हम चाहते हैं तो ये दो इक्वेशन भी ले सकते हैं,
और ये दो इक्वेशन भी ले सकते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास। तो जनरली हम फर्स्ट दो को ही लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद आते हैं x2 पर। तो x2 को अगर हम छिपाएंगे तो x2 के बाद कौन आएगा x3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0 और 1। x3 के बाद फिर से कौन आएगा x1, तो 1 और 2। अब x3 के लिए लिखेंगे तो x3 को हटा दिया तो x3 के बाद कौन आता है x1, तो 1 और 2, 2 और 0। तो यहाँ लिख देना 1 और 2, 2 और 0। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब मैट्रिक्स की तरह इसको सॉल्व करना है तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा नीचे, माइनस x2, 2 इंटू 0 0, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 0 और -4। तो x1 अपॉन 2 बराबर k। तो x1 बराबर क्या आ गया 2k, माइनस से माइनस कट गया तो x2 बराबर क्या आ गया k और x3 बराबर क्या आ गया -4k। तो हमारा पहला जो आइगन वेक्टर है वो क्या बन गया x1 x2 x3 की फॉर्मेट में 2k, k और -4k। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम k को क्या मान सकते हैं 1, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 2, 1 और -4। तो ये हमारा पहला आइगन वेक्टर आया है जो लैम्डा बराबर किसके लिए है 1 के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम किसके लिए निकालेंगे अब लैम्डा बराबर नेक्स्ट यानी 3 के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लैम्डा इक्वल टू 3। तो केस सेकंड हमारा होगा लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या होगा 2 - 3, -1 आ जाएगा 2 0 2, यहाँ -2 आ जाएगा 1, -7 2 और 3 रखेंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा x1 x2 x3 ये सेम पैटर्न रहेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 0। अब हम फिर से क्या करेंगे रो इंटू कॉलम करना है। तो रो इंटू कॉलम अगर हम करते हैं तो क्या आएगी इक्वेशन -x1 2x2 0x3 बराबर 0, 2x1 -2x2 x3 बराबर 0, -7x1 2x2 -6x3 बराबर 0। फिर से हम पहली दो इक्वेशन लेंगे तो x1 के लिए क्या होगा देखो 2 और -2, तो यहाँ लिख देना 2 और -2 और यहाँ क्या आ जाएगा 0 और 1। x2 के लिए लिखेंगे तो 0 1 सबसे पहले आएगा और उसके बाद क्या आएगा -1 और 2। x3 के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा -1 2 और 2 -2, तो -1 और 2, 2 और -2। तो x1 अपॉन ये 2 हो जाएगा, x2 अपॉन ये +1 हो जाएगा और x3 अपॉन देखो -2 और ये 4, तो क्या हो जाएगा -2। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -k और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2k। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं और k बराबर अगर हम 1 मानते हैं तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा आइगन वेक्टर 2 -1 और -2। ठीक है, ये हमारा था केस सेकंड। अब लास्ट केस है जो कि किसके लिए है -4 के लिए। तो केस नंबर 4 लगाएंगे और लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर -4। तो -4 अगर लिखते हैं यहाँ पर तो -4 माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 6, बाकी दो अपनी जगह रहेंगे। -4 अगर यहाँ लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा +5, -4 अगर यहाँ लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा +1। अब हम फिर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और सेम फॉर्मेट में हमारा क्या आ जाना चाहिए आइगन वेक्टर आ जाना चाहिए। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x1 2x2 0x3 बराबर 0, 2x1 5x2 x3 बराबर 0, -7x1 2x2 x3 बराबर 0। सबसे पहले x1 के लिए लिखना है तो क्या लिख देंगे 2 और 5, 0 और 1। x2 के लिए लिखना है तो 0 1 6 और 2, 0 1 6 और 2 और x3 के लिए लिखना है तो 6 2 2 5, 6 2 2 5। तो x1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। x2 अपॉन 0 और -6, x3 अपॉन 30, 6 × 5 30, 30 - 4 कितना हो जाएगा 26। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 2k, x2 की वैल्यू क्या आ गई 6k, x3 की वैल्यू क्या आ गई 26k, क्योंकि 6 × 5 30, 30 - 4 26। तो मैट्रिक्स की फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2k 6k और 26k और k को अगर हम 1 मान लेते हैं तो 2 6 और 26। और एक चीज़ और पॉसिबल होती है कि अगर ऐसे नंबर आ जाए जिसमें कॉमन नंबर हो, जैसे 2 सब में कॉमन है तो 2 का हम सब में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 1
3 और 13, ये भी हमारा क्या हो सकता है, आइगन वेक्टर। और एक और चीज़ है, जैसे हमारी मैट्रिक्स ए जो थी वो क्या दी हुई थी, 2 2 0 2 1 1 -7 2 और -3। तो इसका जो आइगन वैल्यू आई थी वो ये आई थी। तो अगर हमें चेक करना हो कि हमारे जो आइगन वैल्यू है सही है गलत है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं जो आइगन वैल्यू आई है, तो 1 + 3 4 4 - 4 कितना आ रहा है, 0। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, जो भी मैट्रिक्स दे रखी हो उसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड करो, 2 + 1 3 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब वहीं पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आइगन वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं है। और दूसरा तरीका है कि इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालें, उसका डिटर्मिनेंट इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। जैसे इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 3 × -4 कितना आएगा, -12। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी कितना होगा, -12। तो दो तरीके हैं, डायगोनल एलिमेंट को ऐड करें और जो रूट है उनको ऐड करें, दोनों बराबर आने चाहिए। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और तीनों रूट को मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या आने चाहिए, बराबर, जिससे हमें वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे जो रूट है वो सही है। तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।